दोस्तों नमस्कार, मैं अतुल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं और ये यूपी स्पेशल का वीडियो है और यूपी स्पेशल के सेशन में तीसरा वीडियो होगा। तो पिछले दो वीडियो में हमने आप लोगों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर हम लोगों ने चर्चा की और उनको बिंदुवार उनका विश्लेषण किया और आप लोगों के सामने उसको लेके आए थे। और जो जो प्रश्न लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं हमने उन्हीं पे चर्चा की थी, क्योंकि अभी 15-16 तारीख को हम लोगों का एग्जाम है और ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम लोग मुख्य बिंदुओं पर लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि जिस तरह के प्रश्नों की संभावना परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना हो उन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम आप लोगों को एक चीज़ ये बता दें कि ये यूपी स्पेशल का वीडियो है। कल हम प्रयास करेंगे कि करंट अफेयर का जो भी मैटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 100 तक के प्रश्नों को हम आप लोगों के सामने एक मैराथन क्लास के रूप में लेके आएंगे, जिससे कि आप आसानी से वहाँ क्वेश्चन लगभग जो, क्योंकि जनरली 8 से 10 प्रश्न आएंगे आप लोगों के करंट अफेयर के, उसको आप लोग आसानी से टेकल कर सके। तो आइए देखते हैं। तो कानपुर जैसे यूपी के प्रमुख जिले एवं उससे संबंधित प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य जिले हैं जो उससे कौन कौन से संस्थान हैं या कौन कौन से पक्षी विहार कहाँ पाए जाते हैं, अभ्यारण्य कहाँ है। तो इसी सिलसिले में जो हमने इसको शॉर्ट लिस्ट किया है कि कानपुर से संबंधित क्या क्या प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या है कि यदि प्रश्न पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो हम लोगों का उत्तर होगा कि कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। इसके अलावा दलहन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है यूपी में, तो हम लोग उत्तर करेंगे कि ये कानपुर में है। और आगे चलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, अगर ये प्रश्न आता है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है, तो हम लोगों का उत्तर होगा कि ये कानपुर में है। आगे देखते हैं कि यूपी औद्योगिक विकास निगम या उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई है, तो हमारा उत्तर होगा कि इसकी स्थापना कानपुर में की गई है। इसके आगे कि साइबर सिटी कहाँ है, तो साइबर सिटी की बात करें तो साइबर सिटी हमारा कानपुर में है। और चकेरी हवाई अड्डे की बात की जाए तो चकेरी हवाई अड्डा भी हमारा कानपुर में है। इसमें हम जिस जिले का विश्लेषण कर रहे हैं उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसमें हवाई अड्डे कहाँ है या ऐसे तरह तरह के प्रश्न हैं जो कि हाईलाइटेड प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन्हीं की हम लोग चर्चा करेंगे। अगर चकेरी हवाई अड्डे की बात की जाए तो बेटा चकेरी हवाई अड्डा हम लोगों का कानपुर में स्थापित किया गया है। आगे उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, चर्म यानी कि चमड़ा, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये भी कानपुर में है आपका, और जेके मंदिर भी कानपुर में है। ये हो गए कानपुर से संबंधित मुख्य बिंदु जो कि प्रश्न में लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आगे हम लोग लखनऊ की चर्चा करते हैं कि लखनऊ में क्या है। तो भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, लखनऊ में। अब प्रश्न पूछा जाता है कब की गई, तो हम लोगों का उत्तर होगा 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी की बात की जाए तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में की गई, ये भी लखनऊ में की गई। इसको अगर याद करने में आप लोगों को दिक्कत हो तो भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में है, और इसका उल्टा कर दीजिए तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 26 से 62 में, यानी कि 26 का 62 हो जाएगा और 1962 में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई। यूपी संगीत नाट्य अकादमी की बात करें 1963 में इसकी स्थापना की गई लखनऊ में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में, ये भी लखनऊ में की गई। जनरली क्या होता है कि कंफ्यूजन की स्थिति भारत खंडे संगीत संस्थान और भारतेंदु नाट्य अकादमी में हो जाती है। तो यदि भारत खंडे संगीत संस्थान की बात करेगा तो इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, और भारतेंदु नाट्य अकादमी संस्थान की स्थापना की बात करेगा तो इसकी स्थापना 1975 में हुई। आगे देखते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान, जिसकी स्थापना लखनऊ में की गई, और 1988 टू 1989 88 और 89 में इसकी स्थापना लखनऊ में की गई। इसके आगे मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये भी आपका लखनऊ में है। कंफ्यूज मत होइएगा, लोग इसको कंफ्यूजन में इलाहाबाद टिक करके आ जाते हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की बात अगर की जाए तो इसका उत्तर लखनऊ होगा। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो हम लोगों का उत्तर होगा कि इसकी स्थापना लखनऊ में की गई है।
आगे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में। इसमें दोनों, यदि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की बात की जाए तो ये दोनों संस्थान लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। इसके आगे यूपी कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें, अगर कृषि से की बात करता है तो हम लोग इसका उत्तर लखनऊ करेंगे। तो यूपी कृषि अनुसंधान परिषद की बात की जाए तो इसकी स्थापना लखनऊ में की गई। इसके आगे भारतीय वनस्पति शोध संस्थान की बात करेंगे हम लोग, तो ये भी लखनऊ में स्थापित किया गया है। एक प्रश्न जो कि लगातार कंफ्यूजन पैदा करता है, क्रिएट करता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है, और अभी हमने पढ़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है। तो अगर शुगर टेक्नोलॉजी की बात करेगा तो हम लोगों का उत्तर कानपुर होगा, और अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च की बात करेगा तो हम लोग यहाँ पे लखनऊ इसका उत्तर करेंगे। ये प्रश्न एक्चुअली लगातार कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात करेगा तो कानपुर, और शुगर केन रिसर्च की बात करेगा तो लखनऊ होगा। और सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ये भी आपका लखनऊ में स्थापित है। तो इसी के साथ ये हमारा तीसरा वीडियो समाप्त हुआ। और हम एक सूचना आप लोगों को देना ये चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि और लोगों तक हम इस मैटर को पहुंचा सकें जो बिंदुवार विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में कल हम एक मैराथन क्लास यूपी SSC पेट के लिए करंट की रखने वाले हैं, जो कि लगभग 100 प्रश्नों का होगा। तो आप लोग उसको देखिए और उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए और जाके अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए। धन्यवाद।